मित्रों नमस्कार। आज के जीवन अमृत चैनल में आपका पुनः स्वागत है। एक लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं और आज की चर्चा का विषय रहेगा वर्तमान में जाति प्रथा के नाम पर भेदभाव उत्पन्न करना और उसका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना। मित्रों, ये जग विदित है कि हमारे समाज में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण का काम था ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ज्ञान अर्जन उनका काम था। क्षत्रियों का काम था समाज की रक्षा करना, समाज के अत्याचारियों से, डाकू लुटेरों से, और समाज में कोई भी दूसरों को पीड़ित ना करे, अर्थात निर्दोषों की रक्षा करना। वैश्य का काम था पूरे समाज में उनके भरण पोषण के लिए व्यापार आदि उद्योग धंधों में लगना। और शूद्र का काम था जो बाकी के सब काम आते थे वो उसमें शूद्र में आते थे और सेवा की श्रेणी में आते थे। उसमें कोई भी ले सकते हैं, पानी भरने वाला भिस्ती हो, बाल काटने वाला नाई हो, जूते काटने वाला मोची हो और वाल्मीकि समाज हो। तो ये सब हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था थी और यह कभी जातिगत आधार पर नहीं थी, यह जन्म के आधार पर नहीं थी, यह कर्म के आधार पर होती थी। हमारे यहाँ जब भी शिक्षा होती थी तो आश्रम में सभी जाते थे, सभी विद्यार्थी पढ़ते थे, सभी अपने गुरु के लिए भिक्षा मांग कर लाते थे, गुरु को अर्पित करते थे और गुरु माँ को सेवा करके वो खाना व्यवस्था होती थी। ये जो पद्धति है हमारी सतयुग से लेकर वर्तमान काल तक अर्थात द्वापर तक अच्छे से भली प्रकार चलती रही, इसलिए कभी समाज में ऐसी संघर्ष की स्थिति नहीं हुई। मैं आपको याद दिला दूं, राजा हरिश्चंद्र चंडाल बने थे और रामायण युग में निषाद राज और केवट गुहुर राज निषाद, वो भी आदिवासी बाहर के वर्ण में थे, शूद्र में थे, लेकिन वो राम से मित्रता के मित्र थे उनके, वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। और उस समय के चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री राम के पुत्र वाल्मीकि आश्रम में पढ़े थे। तो ये सब बचपन से चला आ रहा है। उसके बाद द्वापर में संदीपनी के आश्रम में सभी पढ़ते थे, कृष्ण, बलराम और सुदामा, उनके साथ और भी थे। सुदामा और उनका नाम इसलिए आता है कि वो उनसे उनका विशेष नाम आता है, वो विशेष श्रेणी में थे। अब आता है आज के वर्तमान की बात। हमारे समाज में कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वर्ण व्यवस्था का दावा करते हैं। वो दावा ठोकते हैं कि हम समाज के लिए, दलित समाज के लिए उत्थान में कार्य कर रहे होंगे, जबकि होता क्या है, उनका खुद का जीवन स्तर देख लीजिए और जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, जिनकी वो बात करते हैं, उनका जीवन स्तर देख लीजिए। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जिस चीज़ का वो विरोध कर रहे थे वो तो खुद उस कैटेगरी में है। कोई भी आज समाजवादी दलित नेता अपने साथ में किसी अपनी जाति के अनजान व्यक्ति को अपना पद सौंप सकता है? कोई मिनिस्टर हो, अधिकारी हो, क्या अपने चेयर पे बैठाएगा? जब ऐसा है तो ये समाज की व्यवस्था है, वो योग्यता पर आधारित है और इसका जो दुरुपयोग करते हैं उनके वक्तव्य सुनकर ऐसा ठेस पहुंचती है कि वो अपनी बात कहने के बजाय, अपने समाज की परेशानी रखने के बजाय अपने में बदतमीजी और अशिष्टाचार से बात करते हैं। उनकी बात करने के ढंग में सम्मान किसी के लिए नहीं होता। तो ये कहाँ तक जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में शूद्र वर्ण व्यवस्था है और ये जातिगत जन्मजात नहीं है, ये कर्म के आधार पर है। अभी भी देखिए, कोई स्कूल में जाकर कोई भी बच्चा दलित हो या हो आईएएस भी बन सकता है और ब्राह्मण बच्चा भी आईएएस ना बन सके। आपने देखा होगा बहुत से दलित वर्ग के लोग आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं कि जो ब्राह्मण वो कुछ भी नहीं कर पाते। और अभी बीच में कहीं एक आ रहा था कि सफाई कर्मी के लिए जो एप्लीकेशन दी गई थी वो कई गुना थी, अर्थात 50,000 सीट थी और उसमें सभी थे, सभी छात्र थे, क्योंकि उन्हें नौकरी लेनी थी और सभी वर्णों के थे। उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे और शूद्र भी थे। वो सब अब एग्जाम के लिए गए थे, किसके लिए? सफाई कर्मी के लिए। दूसरे, हम कभी ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में छुआछूत कभी पूछते हैं, जो साथ में बैठा है हमें मालूम नहीं, लेकिन हम आते जाते हैं और शांति से रहते हैं। तो ये वास्तविकता है हमारे समाज की
हमारे समाज में छुआछूत था नहीं, उसका वजूद नहीं है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो ये सब बात को उभारते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं और दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आपसे यही करबद्ध निवेदन है कि जागिए, जागरूक बनिए, समझदार बनिए, इनके बहकावे मत आइए। हमारे समाज में सारी व्यवस्थाएं हैं और अच्छी हैं, चाहे जन्म से लेकर शादी विवाह का हो। हाँ, विवाह के समय हम देखेंगे कि चाक पूजन से लेकर जो सफाई करते हैं आगे फेरे तक होते हैं। चाक पूजन में कहाँ जाते हैं? कुम्हार के घर जाते हैं। कुआं पूजन में कहाँ जाते हैं? जहाँ कुआं होता है। और कुआं कहाँ? उसके आसपास रहने वाले भिस्ती होते हैं। उसके बाद वैश्य के पास तो जाते ही अपने सामान खरीदारी करने के लिए, और पुरोहित के पास फेरों के लिए जाते हैं। तो हमारे समाज में आज भी वो नहीं है, क्योंकि एक शादी में सभी संस्कार होते हैं, सभी रस्में होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप जागरूक बनिए, और जो आपको गुमराह करते हैं, आप जाति के नाम पे भगाते हैं, उनसे बचिए। कोई आता है तो उनसे पूछिए कि भाई आपने अपनी संपत्ति से या अपने निजी कोष से कितने लोगों को आप छात्रवृत्ति दे रहे हैं, कितने लोगों को आप मदद कर रहे हैं, ये बताइए। क्योंकि समाज में सामूहिक विवाह होते हैं, छात्रवृत्तियाँ होती हैं, वो लोग भी देते हैं। वो जब देते हैं तो किसी को पूछ कर नहीं देते हैं कि तुम्हारा जाति क्या है। तो संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था है, और योग्यता के आधार पर वर्ण निश्चित होता है, और इसी को हमें सावधान रहना है और किसी के बहकावे में नहीं आता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।